जरा अपनी आंखें बंद करो और आज रात का वो मंजर सोचो। आज रात ठीक 12 बजे मंदिरों में शंख बजेंगे, घंटे गूंजेंगे और तुम भी नए कपड़े पहनकर जयकारे लगाओगे कि कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम व्रत खोलोगे, पेड़े खाओगे और सोचोगे कि तुमने बहुत बड़ा धर्म का काम कर लिया। पर अब अपनी छाती पर हाथ रखो और मुझे एक खौफनाक सच बताओ। जब तुम उस मंदिर से वापस अपने कमरे में आओगे और बत्ती बुझाकर अकेले अपने बिस्तर पर लेटोगे, तो क्या वो तुम्हारे अंदर का डिप्रेशन, वो तुम्हारे कर्जे की टेंशन, वो तुम्हारी गंदी वासनाएं और वो लोग क्या कहेंगे का डर, क्या वो सब मर चुका होगा? नहीं, वो खौफनाक राक्षस तुम्हारी छाती पर बैठकर तुम्हारा गला घोंट रहा होगा और तुम अंधेरे में चुपचाप रो रहे होगे। कान खोलकर सुन लो, जिस कृष्ण को तुम बाहर मूर्तियों में ढूंढ रहे हो वो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तुम बाहर पटाखे फोड़ रहे हो और अंदर तुम्हारा दिमाग हर रोज आत्महत्या कर रहा है। आज मैं तुम्हें शिव पुराण, गीता और वेदों का वो सबसे खौफनाक और गुप्त सच बताने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज तुम्हें पता चलेगा कि असली कृष्ण बाहर नहीं, तुम्हारे मस्तक के उस तीसरे नेत्र में कैसे विस्फोट करता है। अगर तुम्हारे अंदर सच सुनने की हिम्मत नहीं है, अगर तुम सारी जिंदगी सिर्फ पेड़े खाकर खुद को धोखा देना चाहते हो, तो इस वीडियो को अभी स्वाइप कर दो। पर अगर तुम अपनी रूह को उस खूंखार जेल से हमेशा के लिए आजाद करना चाहते हो, अगर तुम जानना चाहते हो कि आशुतोष महाराज जी का वो ब्रह्म ज्ञान तुम्हारी जिंदगी में कैसे भूचाल ला सकता है, तो अपनी सांसों को रोक लो और आखिरी सेकंड तक टिके रहना, क्योंकि आज तुम्हारे अंदर का कुरुक्षेत्र जागने वाला है। तुम्हें क्या लगता है कि कंस मथुरा का कोई राजा था जो हजारों साल पहले भगवान के हाथों मारा गया और कहानी खत्म? अरे मूर्ख, कंस मरा नहीं है, वो आज भी जिंदा है। वेदों और अष्टावक्र गीता का विज्ञान कहता है कि ये जो मथुरा है वो कोई बाहर का शहर नहीं है। मथुरा तुम्हारा अपना ये दिमाग है, और इस दिमाग पर कब्जा करके कौन बैठा है? तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लालच और तुम्हारा वो खूंखार डिप्रेशन। यही तो साक्षात कंस है। जरा अपने आप को आईने में देखो। तुम बाहर से कितनी भी हंसी का नाटक कर लो, कितनी भी महंगी गाड़ियां ले लो, पर तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी असली आत्मा देवकी है, उसे इस कंस ने जंजीरों में जकड़कर एक अंधेरी काल कोठरी में डाल रखा है। तुम अपनी ही जिंदगी के कैदी बन चुके हो और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं है। तो फिर इस खौफनाक जेल में, जहां हर तरफ मौत का पहरा है, वहां वो कृष्ण पैदा कैसे होगा? सुनो, जब देवकी के 6 बच्चों को कंस ने पत्थर पर पटक कर मार दिया था, तब देवकी खून के आंसू रोई थी। आज तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो शांति थी, जो प्यार था, जो सुकून था, इस दुनियादारी और वासना के कंस ने उन सबको तुम्हारे ही सामने पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला है। तुम तड़पते हो कि कोई मुझे इस घुटन से बाहर निकाल ले। तुम डॉक्टरों के पास जाते हो, तुम बाबाओं के ताबीज पहनते हो, तुम मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, पर कोई तुम्हें बचा नहीं पाता, क्योंकि बाहर का कोई भी इंसान तुम्हारे दिमाग की इस काल कोठरी के ताले नहीं तोड़ सकता। पर जबकि रूह तड़प कर साक्षात ब्रह्मांड को पुकारती है, तो भगवान को जमीन फाड़कर प्रकट होना ही पड़ता है। तुम्हारे अंदर वो महाविस्फोट कैसे होगा? सुनो, आवाज एकदम कड़क और आश्वस्त करने वाली। तुम्हारे अंदर के उस कृष्ण को प्रकट करने की ताकत इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास होती है, जिसे हम पूर्ण सद्गुरु कहते हैं। जब तुम अपनी सारी अकड़, अपना सारा ईगो जूतों के साथ बाहर उतारकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की चौखट पर जाते हो और आशुतोष महाराज जी के सामने हाथ जोड़कर बैठते हो, तो वहां कोई कथा या कहानी नहीं सुनाई जाती। सतगुरु कोई उपदेश नहीं देता। वो अपनी दिव्य ऊर्जा से तुम्हारे मस्तक के उस बंद तीसरे नेत्र पर एक रूहानी प्रहार करता है, और उसी सेकंड तुम्हारे अंदर का वो कृष्ण यानी साक्षात परम प्रकाश धधक उठता है। तुम्हारे दिमाग की जेल के वो सारे लोहे के ताले एक झटके में टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। तुम्हारी रूह आजाद हो जाती है। इसे कहते हैं असली कृष्ण जन्म। पर भाई, सिर्फ ताले टूटने से कोई आजाद नहीं होता। जेल के बाहर यमुना नदी, माया का खौफनाक उफान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस उफनती हुई नदी को कैसे पार करना है? सुनो, जब वासुदेव जी नन्हे कृष्ण को टोकरी में लेकर निकले थे, तो यमुना नदी भयंकर उफान पर थी। आज की वो यमुना तुम्हारी माया, तुम्हारी दुनियादारी और वो तनाव है जो तुम्हें डुबाने के लिए खड़ी है। पर जैसे ही ब्रह्मज्ञान रूपी कृष्ण तुम्हारे मस्तक की टोकरी में बैठता है और तुम उसे लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो, तो जो दुनियादारी, जो डिप्रेशन कल तक तुम्हारी जान लेने पर तुला था, वो अचानक शांत हो जाता है। यमुना के पानी ने कृष्ण के चरण छुए और रास्ता दे दिया। ठीक वैसे ही जैसे ही तुम आशुतोष महाराज जी का ध्यान करते हो, दुनिया की हर टेंशन तुम्हारे पैरों में गिरकर तुम्हें रास्ता दे देती है। तुम उस कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह खिल जाते हो। आवाज एकदम फुसफुसाहट और सस्पेंस से भरी हुई। पर भाई, क्या सिर्फ अपना डिप्रेशन खत्म कर लेना और खुद आजाद हो जाना काफी है?
क्या कृष्ण ने सिर्फ खुद को आजाद किया था? गीता के उस खौफनाक श्लोक का मतलब क्या है जिसने अर्जुन के हाथ में गांडीव हथियार थमा दिया था? और क्यों आशुतोष महाराज जी का ये 50 लाख का विजन और तुम्हारे वो 10 लोग तुम्हारी मौत और जिंदगी का फैसला करेंगे? तुम्हारी कायरता का वो पर्दाफाश अगले पड़ाव में होने वाला है। अपनी सांसों को रोक ली। आवाज एकदम सीधी और छाती को चीर देने वाली। तुम सोचते हो कि तुमने दीक्षा ले ली, कमरे में बैठकर 2 घंटे ध्यान कर लिया तो तुम्हारा मोक्ष पक्का हो गया? अरे स्वार्थी इंसान, अगर सिर्फ ध्यान करने से स्वर्ग मिलता तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को जंगल में भागने क्यों नहीं दिया? जब कुरुक्षेत्र के मैदान में सामने मौत खड़ी थी तो अर्जुन भी तुम्हारी तरह कायर बन गया था। उसने हथियार डाल दिए और कहा, तारांकन, प्रभु मैं अपनों से कैसे लड़ूं? मैं जंगल जा रहा हूं, तपस्या करूंगा। तब साक्षात भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ईगो पर एक ऐसा वैदिक तमाचा मारा था जिसकी गूंज आज तक ब्रह्मांड में है। कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास गमः पार्थ, यानी नपुंसकों और कायरों की तरह बात मत कर, उठ और युद्ध कर। अरे भाई, जब तुम्हारे अपने ही मोहल्ले में, तुम्हारे अपने ही ऑफिस में लोग डिप्रेशन से मर रहे हैं, कर्जे में डूबकर फांसी लगा रहे हैं, और तुम वो इलाज ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने एसी वाले कमरे में छुपकर बैठे हो, तुम संत नहीं हो, तुम इस कलयुग के सबसे बड़े कायर हो। तो फिर आज के इस कलयुग में तुम्हारा असली कुरुक्षेत्र कहां है? और आशुतोष महाराज जी ने तुम्हारे हाथ में कौन सा गांडीव हथियार थमाया है? सुनो, आज तुम्हारा कुरुक्षेत्र कोई मिट्टी का मैदान नहीं है। तुम्हारा कुरुक्षेत्र है तुम्हारा अपना ऑफिस, तुम्हारा अपना मोहल्ला और तुम्हारा अपना घर, और वहां तुम्हें तीर तलवार से नहीं लड़ना है। आशुतोष महाराज जी ने इस कलयुग की छाती फाड़कर जो 50 लाख रूहों को जगाने का शंखनाद किया है, वो असल में मॉडर्न जमाने का महाभारत है। और तुम्हें उस 50 लाख की सेना का कोई सिपाही नहीं, तुम्हें उसका सेनापति चुना गया है। तुम्हें अकेले पूरी दुनिया नहीं बदलनी मेरे भाई। जरा इस रूहानी गणित को समझो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास के 10 भटके हुए डिप्रेशन के मारे लोगों को ढूंढकर महाराज जी के दरबार में लाना है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ उन 10 रूहों की है। अगर तुम इतना भी नहीं कर पाए तो धिक्कार है तुम्हारी ऐसी गुरु भक्ति पर। आवाज में एक कड़क चुनौती। पर जब तुम ये काम करने निकलते हो तो तुम एक बहुत नीच किस्म की गद्दारी करते हो। वो खौफनाक गद्दारी क्या है जो तुम्हें सीधा नर्क में ले जाएगी? सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी गद्दारी है लोग क्या कहेंगे का घटिया डर। तुम अपने दोस्तों के बीच बैठकर दुनिया भर की फालतू गॉसिप कर लोगे, पर तुम उन्हें अपने गुरु का नाम बताने में शर्माते हो। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अंधभक्त कहेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। गरुड़ पुराण में चीख चीख कर लिखा है कि अगर तुम्हारे पास किसी मरते हुए इंसान की दवा है और तुम उसे वो दवा सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह है, तो तुम उसके कातिल हो। कल अगर तुम्हारा वो दोस्त डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेता है तो कानून तुम्हें सजा नहीं देगा, पर साक्षात महाकाल के दरबार में उसके खून के छींटे तुम्हारी रूह पर पड़े होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास उसे बचाने का अस्त्र ब्रह्म ज्ञान था, पर तुमने अपनी जुबान बंद रखी। आवाज में एक रहस्यमयी सस्पेंस। तो फिर उन 10 लोगों को बचाएं कैसे? क्या उनके पैरों में गिरकर ज्ञान की भीख मांगे? बिल्कुल नहीं। कृष्ण की वो जादुई ट्रिक क्या है जिससे लोग खुद दौड़े चले आएंगे? सुनो, क्या भगवान कृष्ण गोपियों के घर घर जाकर हाथ जोड़ते थे कि मेरे पास आओ, मैं भगवान हूं? नहीं, वो सिर्फ कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी बांसुरी बजाते थे, और वो बांसुरी की आवाज सुनकर लोग अपनी सुध बुध खोकर अपना सारा काम छोड़कर उनकी तरफ दौड़े चले आते थे। तुम्हें भी लोगों के पीछे भागना बंद करना होगा। तुम्हें लोगों को ज्ञान नहीं बेचना है, तुम्हें खुद को वो बांसुरी बनाना है। तुम्हें एक ऐसा रूहानी चुंबक बनना है कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएं। पर भाई, तुम वो बांसुरी कैसे बनोगे? जब तुम्हारे ऑफिस वाले गॉसिप कर रहे हों या कोई तुम्हें ताना मारे तो बिना उससे लड़े, बिना बहस किए उसके दिमाग को कैसे हैक करना है? वो रिवर्स साइकोलॉजी और बिना बोले 10 लोगों को हिप्नोटाइज करके आश्रम तक खींच लाने का वो अचूक वैदिक अस्त्र अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो। तुम कहते हो, तारांकन भाई, मैं लोगों को कैसे समझाऊं? मुझे तो ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं आती। अरे मेरे शूरवीर, किसने कहा कि तुम्हें बोलना है? कृष्ण की बांसुरी में कोई शब्द नहीं होते थे, वो सिर्फ एक गूंज थी। आज के इस शोर शराबे वाले कलयुग में जहां हर कोई ज्ञान पेल रहा है, वहां तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी बांसुरी है। जब तुम आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान लेकर रोज सुबह अपनी 108 दिन की साधना करते हो तो तुम्हारे मस्तक में वो परम प्रकाश धधकता है। उस प्रकाश से तुम्हारे शरीर के चारों तरफ एक ऐसा रूहानी ऑरा, एक ऐसा रक्षा कवच बन जाता है जिसे लोग अपनी नंगी आंखों से तो नहीं देख सकते, पर उनकी रूह उसे 10 फीट दूर से महसूस कर लेती है। जब तुम किसी कमरे में जाते हो तो वहां का माहौल अपने आप शांत होने लगता है। तुम्हें चीख कर किसी को नहीं बताना कि तुम गुरु भक्त हो। तुम्हारी आंखों का वो सुकून, तुम्हारे चेहरे का वो नूर और तुम्हारे अंदर की वो गहरी शांति,
यही तुम्हारी बांसुरी है। और इस डिप्रेशन से जलती हुई दुनिया में तुम्हारी इस शांति को देखकर लोग उसी तरह दौड़े चले आएंगे जैसे तपते हुए रेगिस्तान में लोग पानी की तरफ भागते हैं। पर भाई, इस बांसुरी को बजाने का और लोगों के दिमाग को हिप्नोटाइज करने का वो प्रैक्टिकल टेस्ट क्या है? तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारी गली में वो जादू कैसे होगा? सुनो, कल्पना करो, तुम अपने ऑफिस में हो या अपने मोहल्ले के लोगों के बीच खड़े हो। वहां लोग किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहे हैं, फालतू की गॉसिप कर रहे हैं या नेगेटिव बातें उगल रहे हैं। कल तक तुम भी उसी कचरे का हिस्सा थे, पर आज तुम वहां से चुपचाप उठते हो, एक हल्की सी बहुत गहरी और शांत मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हो और बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हो। कोई तुम्हें ताना मारता है, पर तुम पलटकर कोई जवाब नहीं देते। तुम बस उसे दया की नजर से देखते हो। बम, तुम्हारा ये रिएक्शन उनके दिमाग की तारें हिला देगा। वो लोग रात को सो नहीं पाएंगे। उनके दिमाग में एक खौफनाक खुजली पैदा हो जाएगी। तारांकन, यार इसे क्या हो गया है? इसे अब गुस्सा क्यों नहीं आता? इसके चेहरे पर यह अजीब सी मुस्कान कैसी थी? ये हमसे इतना अलग, इतना शांत कैसे हो गया? तुमने उन्हें एक शब्द नहीं बोला, पर तुमने उनके दिमाग को पूरी तरह हैक कर लिया है। वो तड़प उठेंगे तुम्हारे उस सुकून का राज जानने के लिए। आवाज एकदम गहरी, और जब वो तड़प कर तुम्हारे पास आए और तुमसे पूछें कि भाई तेरी इस शांति का राज क्या है, तब तुम्हें कौन सा वैदिक रिवर्स साइकोलॉजी का बाण चलाना है? सुनो, जैसे ही वो तुमसे राज पूछें, गलती से भी उन्हें प्रवचन मत देने लगना। ज्ञान की कद्र तभी होती है जब वो मांग कर लिया जाए। तुम्हें वहां रिवर्स साइकोलॉजी लगानी है। उसकी आंखों में गहराई से देखो, उसके कंधे पर हाथ रखो और एक बहुत ही शांत आवाज में कहो, देख भाई, तू मेरा दोस्त है, पर सच कहूं, तू अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है। मैंने आशुतोष महाराज जी के दरबार में जो अमृत चखा है, मेरे मस्तक में जो प्रकाश खुला है, वो तेरी समझ से बहुत बाहर है। तू अभी अपनी इसी दुनियादारी में मस्त रह। जैसे ही तुम उसे ये बोलोगे कि तू इस लायक नहीं है, उसका ईगो तिलमिला उठेगा। इंसान की फितरत है कि जिस चीज के लिए उसे अयोग्य बताया जाए, वो उसी चीज को पाने के लिए पागल हो जाता है। वो तुम्हारे पैर पकड़ लेगा, वो गिड़गिड़ाएगा, तारांकन, अरे भाई मुझे भी बता, मुझे भी वो शांति चाहिए, मेरा भी दम घुट रहा है। बस अब तुम्हें उसे सिर्फ आश्रम का एड्रेस देना है। तुमने ज्ञान बेचा नहीं, तुमने उसे ब्रह्म ज्ञान के लिए अंदर से प्यासा पर भाई, दोस्तों को तो तुमने अपनी रिवर्स साइकोलॉजी से खींच लिया, लेकिन बहुत सारे लोग यहां रोते हैं, भाई मैं तो अकेला रहता हूं, मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है। मैं अपने उन 10 लोगों को कहां से लाऊंगा? अगर तुम भी ये बहाना मारते हो तो तुमने कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने का असली मतलब कभी समझा ही नहीं। बिना दोस्तों के अजनबियों की रूह को हील करने का वो खौफनाक और जादुई रहस्य अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो। तुम कहते हो तुम्हारे पास दोस्त नहीं है। तुम्हें क्या लगता है आशुतोष महाराज जी ने तुम्हें ये 50 लाख का मिशन कोई किटी पार्टी करने के लिए दिया है? तुम्हें दोस्त नहीं, मरीज ढूंढने हैं। भाई, अस्पताल में तुम अपने दोस्तों को लेकर नहीं जाते। अस्पताल में उन्हें लाया जाता है जो खून से लथपथ हों, जो मौत से लड़ रहे हों। इस कलयुग में हर गली, हर चौराहा, हर मेट्रो का डिब्बा एक ओपन आईसीयू है। यहाँ हर इंसान कोट पैंट पहनकर, महंगे जूते पहनकर घूम रहा है, पर अंदर से उसकी रूह वेंटिलेटर पर है। उसे डिप्रेशन है, उसे एंजाइटी है, उसका परिवार टूट रहा है। तुम्हें कोई दोस्त नहीं चाहिए मेरे भाई, तुम्हें बस दर्द से तड़पती हुई रूहें चाहिए। जहां दर्द है वहीं तुम्हारे 10 लोगों का मिशन है। और यकीन मानो, इस दुनिया में दर्द से भरा कोई कोना खाली नहीं है। आवाज में एक रहस्य, पर एक अनजान इंसान से जिसे तुम जानते तक नहीं। उसका दर्द तुम कैसे बांटोगे? कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत क्यों उठाया था? वो सीना चीर देने वाला सच सुनो। जब इंद्रदेव ने भयंकर बारिश करके पूरे वृंदावन को डुबाना चाहा था, तो भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। क्या कृष्ण ने वो पर्वत सिर्फ अपने माँ बाप के लिए उठाया था? नहीं, उन्होंने पूरे गांव के लिए, हर एक अजनबी के लिए उस भारी पर्वत को उठाया था। आज तुम्हारे आसपास के लोग डिप्रेशन के, कर्जे के और दुख के गोवर्धन पर्वत के नीचे दबकर मर रहे हैं। आशुतोष महाराज जी ने तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश दिया है, वो तुम्हारी वो छोटी सी उंगली है जिससे तुम्हें उनका वो डिप्रेशन का पहाड़ उठाना है। तुम्हें उनका कर्जा नहीं चुकाना, तुम्हें सिर्फ उन्हें उस परम शांति के दरबार तक पहुंचाना है जहां उनके दिमाग का वो भारी पहाड़ 1 सेकंड में राख हो जाएगा। दूसरों का दर्द महसूस करना, उनके लिए रोना, यही असली गुरु भक्ति है, यही असली जन्माष्टमी है। एक अजनबी से बात कैसे शुरू करें? किसी अनजान इंसान के दिल का ताला बिना चाबी के कैसे खोले? वो हीलिंग टच टेक्निक सुनो।
किसी अनजान की रूह तक पहुंचना दुनिया का सबसे आसान काम है, बस तुम्हें इंसानियत दिखानी है। अगर तुम किसी पार्क में हो या कहीं सफर कर रहे हो और तुम्हें कोई इंसान उदास, सुन्न या परेशान दिखे, तो उसके पास जाकर ज्ञान मत बांटना। बस उसके बगल में बैठना, उसके कंधे पर बहुत ही प्यार से अपना हाथ रखना और आंखों में करुणा भरकर पूछना, भाई सब ठीक है ना? तू बहुत परेशान लग रहा है, कोई भसड़ हो गई है क्या? मुझे नहीं जानता तू, पर अगर दिल हल्का करना है तो बोल दे। भाई, आज के जमाने में कोई किसी का दर्द नहीं पूछता। जब तुम एक अजनबी होकर उससे प्यार से पूछोगे तो उसका अंदर का गुबार एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। वो शायद तुम्हारे सामने रोने लगे, अपनी सारी टेंशन उगल दे। तुम बस चुपचाप सुनना, उसे अपना माइंड डंप करने देना, और जब वो शांत हो जाए तब उससे कहना, भाई तेरी प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे पास नहीं है, पर मैं तुझे एक ऐसी जगह का रास्ता बता सकता हूं जहां साक्षात शिव के दर्शन होते हैं और जहां तेरे अंदर की ये आग हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। कल तक मैं भी तेरी तरह ही रोता था। बस वो इंसान तुम्हें अपना भगवान मान लेगा। तुमने उसकी रूह को हील कर दिया। आवाज एकदम फुसफुसाहट और सस्पेंस से भरी हुई। तुमने दोस्तों को जोड़ना सीख लिया, तुमने अजनबियों का दर्द बांट लेना सीख लिया। पर भाई, माया इतनी कमजोर नहीं है। जब तुम दुनिया को जगाने निकलोगे तो वो माया तुम्हारे ही घर में घुसपैठ करेगी। तुम्हारे सगे माँ बाप, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे अपने ही बच्चे तुम्हारा रास्ता रोककर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, ये सब फालतू काम छोड़ दे। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन बन जाएं, तो बिना क्लेश किए उन्हें कैसे हराना है। उपनिषदों की चुपचाप क्रांति, साइलेंट रेवोल्यूशन का वो महाअस्त्र अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो। आवाज एकदम सीधी और छाती को चीर देने वाली। तुमने दोस्तों को जीत लिया, अजनबियों का दर्द बांट लिया, पर माया इतनी बेवकूफ नहीं है भाई। जब तुम गुरु का काम करने निकलोगे तो वो माया तुम्हारे दुश्मनों को नहीं, तुम्हारे सगे माँ बाप, तुम्हारी बीवी और बच्चों को तुम्हारे सामने खड़ा कर देगी। जैसे ही तुम सेवा के लिए या 10 लोगों को जगाने के लिए घर से बाहर कदम रखोगे, तुम्हारे अपने ही कहेंगे, तारांकन क्या सारा दिन महाराज जी आश्रम और ध्यान लगा रखा है? अपने करियर पर फोकस कर। इन बाबाओं के चक्करों में घर बर्बाद हो जाएगा। उस वक्त तुम मोह की जंजीरों में फंस जाते हो। तुम्हें लगता है कि घर वालों से बगावत कैसे करूं? रिश्ते टूट जाएंगे और उसी झूठे मोह में फंसकर तुम आशुतोष महाराज जी के काम से पीछे हट जाते हो। तुम अपनी रूह से गद्दारी कर बैठते हो। जरा जन्माष्टमी के उस खौफनाक सच को याद करो। जब भगवान कृष्ण को मथुरा जाकर कंस का वध करना था तो क्या मां यशोदा रोई नहीं थी? क्या गोपियों ने उनका रथ नहीं रोका था? कृष्ण ने उस दिन वो मोह तोड़ा था मेरे भाई, क्योंकि जब धर्म और महासंकल्प सामने हो तो अपनों का मोह सबसे बड़ी बेड़ियां बन जाता है। आवाज में एक कड़क चुनौती। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम तलवार निकाल लो और अपने माँ बाप या बीवी से लड़ने लगो? घर में क्लैश कर दो? नहीं। कृष्ण की वो चुपचाप क्रांति क्या है? सुनो, कठोपनिषद में यमराज ने कहा है कि इंसान के सामने हमेशा 2 चीजें आती हैं, प्रेय जो मीठा लगे, मोह और दुनियादारी, और श्रेय, परम सत्य और धर्म। मूर्ख इंसान मोह को चुनकर नरक में सड़ता है। तुम्हें अपने परिवार से बहस नहीं करनी है, उन्हें गीता का ज्ञान नहीं पेलना है। तुम्हें करनी है चुपचाप क्रांति, साइलेंट रेवोल्यूशन। उनका विरोध सहो, उनके ताने सुनो, पर अपना काम मत छोड़ो। तुम बस चुपचाप अपनी साधना करो। जब तुम्हारे घर वाले देखेंगे कि कल तक जो इंसान जरा सी बात पर घर में बर्तन फेंकता था, गाली देता था, आज उसका गुस्सा पूरी तरह 0 हो गया है, जब वो देखेंगे कि तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सा तेज और असीम शांति आ गई है, तो उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। तुम्हारी बहस उन्हें कभी नहीं हरा सकती, पर तुम्हारा बदलाव उन्हें क्या करने पर मजबूर कर देगा? वो जादुई मनोवैज्ञानिक सच सुनो। तुम्हारा ये रूहानी बदलाव उनके दिमाग को झकझोर देगा। एक दिन वही माँ बाप, वही बीवी जो तुम्हें रोकते थे, वो खुद तुम्हारे पास आकर पूछेंगे, तारांकन यार, तेरे अंदर इतना बदलाव कैसे आया? मुझे भी ले चल उस आश्रम में। यही है अपनों को जीतने की इकलौती टेक्निक। पर याद रखना, 50 लाख रूहों का ये विजन तुम्हारी अग्नि परीक्षा लेगा। अगर तुम घर वालों के तानों से डरकर अपने उन 10 लोगों को ढूंढने का काम बंद कर देते हो, तो तुम एक ब्रह्मज्ञानी नहीं, एक बुज़दिल इंसान हो। तुम्हारा धर्म है हर मुश्किल के बीच अपने 10 सिकंदरों को खड़ा करना। पर भाई, बाहर से चुप रहना तो आसान है। तुमने घर वालों को जवाब नहीं दिया, पर उस चुप्पी के बाद तुम्हारे अंदर विचारों का जो एक खौफनाक तूफान उठता है, उसका क्या? जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा दिमाग फटने लगता है। अर्जुन की तरह तुम्हारा मन भी कांपने लगता है। उस भागते हुए मन के घोड़ों को हमेशा के लिए जंजीरों में जकड़ने का वो आखिरी ब्रह्मास्त्र क्या है? गीता का वो सबसे बड़ा रहस्य अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो।
आवाज एकदम भारी, गहरी और दिमाग की नसें खोलने वाली। तुमने घर वालों से बहस तो बंद कर दी, तुमने बाहर से अपना मुंह सिल लिया, पर जब तुम आशुतोष महाराज जी के ध्यान में बैठते हो तो तुम्हें भगवान की जगह वो सारे लोग क्यों याद आते हैं जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की थी? क्योंकि जब तुम बाहर से चुप रहते हो तो वो गुस्सा बाहर नहीं निकलता, वो तुम्हारे अंदर ही अंदर उबलने लगता है। तुम्हारा दिमाग एक प्रेशर कुकर बन जाता है। गीता के 6ठे अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यही बात रोते हुए कही थी, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल, हठी और बलवान है, इसे हवा की तरह रोकना नामुमकिन है। अगर कुरुक्षेत्र के सबसे बड़े योद्धा का मन कांप सकता है तो तुम्हारी क्या औकात है भाई? जब तक तुम इस मन का प्रेशर कुकर खाली नहीं करोगे, तुम्हारी सारी साधना, सारा सुमिरन जीरो है। तो फिर कृष्ण ने अर्जुन के उस चंचल मन को शांत करने का क्या अचूक उपाय बताया था, और आज के जमाने में तुम उस उपाय को कैसे लगाओगे? सुनो, कृष्ण ने कहा था, अभ्यासेन तु कौन्तेय। हे अर्जुन, इस मन को सिर्फ निरंतर अभ्यास और वैराग्य से बांधा जा सकता है। इस शरीर को एक रथ समझो और तुम्हारे विचार इसके पागल घोड़े हैं। जब तक तुम इन घोड़ों की लगाम साक्षात अपने सद्गुरु कृष्ण के हाथ में नहीं दोगे, ये रथ तुम्हें खाई में ही गिराएगा। और आज के इस कलयुग में इस लगाम को सौंपने की सबसे तगड़ी टेक्निक है माइंड डंप, दिमाग का कचरा बाहर फेंकना। ध्यान में बैठने से पहले अपने दिमाग का सारा गुस्सा, सारी टेंशन, सारे गंदे विचार एक कागज पर उगल दो। जब तुम्हारा नंगा सच कागज पर आ जाएगा तो तुम्हारा मस्तक एकदम खाली हो जाएगा, और जब बर्तन खाली होता है तभी आशुतोष महाराज जी का प्रकाश उसमें उतरता है। पर रोज रोज इस माइंड डंप को करने और अपने मन के इन पागल घोड़ों को 100% बांधने के लिए हमने तुम्हारे लिए वो कौन सा ब्रह्मास्त्र डिजाइन किया है? सुनो, तुम्हारे इन्हीं बेलगाम घोड़ों को एक खूंटे से बांधने के लिए और तुम्हें अर्जुन की तरह एक रूहानी फौलाद बनाने के लिए ही हमने वो देसी तकनीक तैयार की है, 108 दिन की साधना बुक। भाई, ये कोई स्कूल की डायरी या ज्ञान की किताब नहीं है, ये वो कड़क लगाम है जो तुम्हारे मन को सीधा चलाएगी। इसमें तुम्हें रोज सुबह अपना नंगा सच लिखना है, रात को सोने से पहले अपनी हाजिरी लगानी है कि तारांकन, आज मैंने कितने घंटे सुमिरन किया, आज मैंने कितने भटके हुए लोगों को आशुतोष महाराज जी से जोड़ा। जो भी शूरवीर 108 दिन तक लगातार अपना सच इस डायरी में लिख देता है, 108 दिन बाद माया खुद हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो इंसान एक सिद्ध महापुरुष बन जाता है। और सुन लो, जिसका मन पहले से बंधा हुआ है वो इसे ना ले, पर जो सच में डिप्रेशन से आजाद होना चाहता है उसके लिए हमने इसे फ्री में भी उपलब्ध कराया है, जिसकी पूरी सच्चाई मैं तुम्हें आखिर में दूंगा। पर भाई, जब तुम अपना मन बांध लोगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने किसी दोस्त को ज्ञान देने जाओगे तो वो सबसे पहला और सबसे घटिया सवाल क्या पूछेगा? सुनो, तुम पूरे जोश में अपने दोस्त के पास जाते हो और कहते हो कि तारांकन भाई, आश्रम चल, आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान ले। पर वो हंसकर तुम्हारे मुंह पर एक तमाचा मारता है। वो कहता है, अरे यार, ये बाबा लोग ऐसे ही होते हैं, सब ढोंगी हैं, सब पैसे और प्रॉपर्टी के भूखे हैं, मुझे नहीं पड़ना इन पाखंडियों के चक्कर में। उस वक्त तुम्हारा खून खौल उठता है। तुम्हारा मन करता है कि उसका कॉलर पकड़कर उसे 2 थप्पड़ मारो, पर अगर तुम गुस्सा हो गए तो तुम वो जंग वहीं हार गए। आवाज एकदम शांत पर खौफनाक सस्पेंस वाली। गुस्सा नहीं करना है मेरे भाई। जब वो अज्ञानी इंसान आशुतोष महाराज जी पर ऐसी घटिया उंगली उठाए तो उसका मुंह हमेशा के लिए बंद करने वाला वो वेदों का धाकड़ डायलॉग क्या है? वो डायलॉग जिसे सुनते ही वो इंसान तुरंत तुम्हारे आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। वो ब्रह्मास्त्र अगले पड़ाव में खुलेगा। अपनी सांसों को रोक लो। जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे मुंह पर ताना मारता है कि सारे बाबा फ्रॉड हैं, प्रॉपर्टी के भूखे हैं, तो तुम तुरंत उससे लड़ने लगते हो। तुम कहते हो, नहीं, मेरे महाराज जी ऐसे नहीं हैं। यही तुम सबसे बड़ी बेवकूफी करते हो। अरे भाई, जब तुम उसका विरोध करते हो तो वो तुम्हें एक अंधभक्त समझता है। मनोविज्ञान का नियम है कि इंसान के वार को रोकने के बजाय उसी के वार को उसकी तरफ मोड़ दो। जब वो कहे कि सारे बाबा ढोंगी हैं तो उसकी आंखों में देखो और कहो, भाई, तू 100% सही कह रहा है। आज के इस कलयुग में 99% बाबा सच में फ्रॉड हैं। बम। जैसे ही तुम उसकी बात से सहमत होगे, उसका सारा ईगो, उसका सारा डिफेंस 1 सेकंड में 0 हो जाएगा। वो हैरान रह जाएगा कि तुम अपने ही गुरु के खिलाफ कैसे बोल रहे हो। तब तुम्हें जन्माष्टमी का वो खौफनाक सीक्रेट उसके सामने खोलना है, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो फिर उस दोस्त को आशुतोष महाराज जी की सच्चाई बताने के लिए कृष्ण की वो जहरीली पूतना वाली कहानी का क्या इस्तेमाल करना है? सुनो, उसे छाती ठोक कर बताओ, तारांकन देख भाई,
जब कृष्ण पैदा हुए थे तो कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना को भेजा था। पूतना कोई भयानक राक्षसी बनकर नहीं आई थी, वो एक बहुत ही सुंदर और ममतामयी मां का रूप धरकर आई थी, पर उसके सीने में जहर था, तारांकन। आज बाजार में जो 99% ढोंगी बाबा बैठे हैं वो असल में इस कलयुग की पूतना है। वो धर्म का मीठी मीठी बातों का चोला पहनकर आते हैं, पर उनके अंदर लालच और प्रॉपर्टी का जहर भरा है। तेरा डरना बिल्कुल जायज है मेरे भाई। जब तुम उसे ये उदाहरण दोगे तो वो तुम्हारी बुद्धिमानी का फैन हो जाएगा, तब उसे असली तमाचा मारना, उससे कहना, पर भाई क्या पूतना के डर से कृष्ण ने दूध पीना छोड़ दिया था? नहीं, उन्होंने उस जहर को सोखकर पूतना का ही वध कर दिया था। मैं तुझे किसी पूतना के पास नहीं ले जा रहा, मैं तुझे उस दरबार में ले जा रहा हूं जहां साक्षात कृष्ण बैठे हैं। आवाज एकदम गहरी। पर वो कैसे मानेगा कि आशुतोष महाराज जी ही वो पूर्ण सतगुरु हैं? गीता के 11वें अध्याय का वो ब्रह्मास्त्र डायलॉग क्या है जो उसकी बोलती बंद कर देगा? सुनो, अब उसे गीता का वो परम ज्ञान दो। उससे कहो, तारांकन भाई, कुरुक्षेत्र में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था तो क्या कहा था? कृष्ण ने कहा था, तू इन नंगी और चमड़े की आंखों से मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र देता हूं, तब तू मेरा दर्शन करेगा। तारांकन, अगर कोई बाबा तुझे बाहर मूर्तियों में या धागे ताबीज में भगवान दिखा रहा है तो वो 100% ढोंगी है। पर आशुतोष महाराज जी का खुला चैलेंज है, तू उनके दरबार में बैठ, वो तुझे कोई प्रवचन नहीं देंगे। वो दीक्षा के उसी सेकंड में तेरा वो तीसरा नेत्र खोल देंगे और तुझे तेरे ही अंदर उस विराट रूप परम प्रकाश का दर्शन करा देंगे। जो गुरु बिना लालच के तेरा सीधा भगवान से तार जोड़ दे, वो व्यापारी कैसे हो सकता है भाई? जब तुम ये दिव्य दृष्टि वाला बाण चलाओगे तो तुम्हारे दोस्त का दिमाग सुन्न हो जाएगा। उसके पास इस वैदिक तर्क का कोई जवाब नहीं होगा और वो खुद कहेगा, भाई मुझे भी उस दरबार में ले चल। आवाज एकदम फुसफुसाहट और सस्पेंस से भरी हुई। तो दोस्त का ताना तो तुमने पूतना और विराट रूप से चीर कर रख दिया। पर भाई, यहां बहुत सारे कायर लोग फिर से रोने लगते हैं। भाई, मैं तो अकेला हूं, मेरे तो गिने चुने 2 दोस्त थे, वो भी नहीं मान रहे। अब मैं 10 लोगों को कहां से ढूंढूं? अगर तुम नेटवर्क न होने का रोना रोते हो तो तुमने कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कभी समझा ही नहीं। बिना किसी दोस्त के 10 रूहों को अपनी तरफ खींचने का वो विदुर सिद्धांत क्या है? वो खौफनाक और जादुई रहस्य अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो। आवाज एकदम कड़क और सीधी। तुम कहते हो तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, बड़ी बड़ी जान पहचान नहीं है? अरे मूर्ख, भगवान को महलों में रहने वाले और इज्जतदार दोस्त कभी पसंद ही नहीं आए। जरा सोचो, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे तो दुर्योधन ने उन्हें 56 भोग का न्योता दिया था। बड़े बड़े राजा महाराजा, सारे अमीर दोस्त वहां बैठे थे, पर कृष्ण ने उस दुर्योधन के महल को लात मार दी। वो कहां गए? वो गए एक गरीब, अकेले और दुनिया से ठुकराए हुए इंसान के पास, विदुर जी के घर, जहां उन्होंने प्यार से केले के छिलके तक खा लिए थे। तुम्हें अपने 10 लोगों का मिशन पूरा करने के लिए दुर्योधन जैसे सूट बूट वाले इज्जतदार और अकड़ में रहने वाले दोस्त नहीं चाहिए मेरे भाई। तुम्हें तो विदुर और सुदामा ढूंढने हैं, वो लोग जिन्हें इस दुनिया ने डिप्रेशन में धकेल दिया है, जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया है। और इस कलयुग में तुम्हें हर मेट्रो में, हर चाय की टपरी पर, हर ऑफिस के कोने में ऐसे तड़पते हुए विदुर मिल जाएंगे। पर एक अजनबी को उस तड़पते हुए इंसान को अपनी तरफ खींचे कैसे? वो कौन सा जादुई तरीका है जो कृष्ण की बांसुरी में छुपा था? सुनो, कृष्ण को सबसे प्यारी उनकी बांसुरी क्यों थी? क्योंकि बांसुरी अंदर से पूरी खाली होती है, उसमें अपना कोई घमंड, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जब वो अंदर से खाली होती है तभी साक्षात भगवान अपनी सांसें उसमें फूंकते हैं और वो जादुई धुन निकलती है जो पूरी दुनिया को हिप्नोटाइज कर देती है। अगर तुम्हें उन 10 लोगों को अपनी तरफ खींचना है तो तुम्हें भी अंदर से उस बांसुरी की तरह खाली होना पड़ेगा। अपना ये ईगो निकाल कर फेंक दो कि मैं उसे ज्ञान दूंगा, मैं उसे सुधारूंगा। तुम कोई नहीं हो सुधारने वाले। तुम बस आशुतोष महाराज जी के ध्यान में बैठो, अपना माइंड डंप करके अपने मस्तक को खाली कर दो। जब तुम अंदर से जीरो हो जाओगे तो साक्षात महाकाल तुम्हारे अंदर से अपनी ऊर्जा भेजेंगे। फिर तुम जिस भी अजनबी के पास जाकर मुस्कुरा दोगे, जिस भी उदास इंसान के कंधे पर हाथ रख दोगे, वो तुम्हारी उस रूहानी वाइब से खिंचा चला आएगा। लोग तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं, तुम्हारे अंदर की उस खाली जगह से बह रही गुरु की ऊर्जा से जुड़ेंगे। आवाज एकदम गहरी। पर भाई, जब तुम इस बांसुरी की तरह खाली होकर दुनिया में निकलते हो तो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। वो खतरा क्या है जो अच्छे अच्छे ज्ञानियों को नर्क में गिरा देता है? सुनो, कृष्ण ने बचपन में लोगों के घरों से माखन चुराया था। आज तुम्हें लोगों के घरों का मक्खन नहीं, उनके अंदर का दुख
और डिप्रेशन चुराना है, तुम्हें आज का दुख चोर बनना है। पर खतरा यह है कि जब तुम दूसरों का दुख सुनते हो, अजनबियों का डिप्रेशन सुनते हो, तो उनकी वो नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर घुसने लगती है। बहुत सारे लोग जो दूसरों को आश्रम लाते हैं वो कुछ दिन बाद खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सामने वाले का सारा रूहानी कचरा अपने दिमाग में भर लिया। तुम दूसरों का मटका तो भर रहे हो, पर खुद का मटका फोड़ बैठते हो। बिना अपना रक्षा कवच बनाए तुम 10 लोगों को नहीं जोड़ सकते। अगर तुम बिना ढाल के इस धर्म युद्ध में गए तो माया तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। तो फिर दूसरों का दुख बांटते हुए अपनी रूह को कैसे बचाएं? वो कौन सा कंपल्सरी रक्षा कवच है जो आशुतोष महाराज जी ने तुम्हें दिया है? कैसे तुम रोज सुबह 10 मिनट में अपने मन को एक लोहे की जंजीर से बांध सकते हो ताकि दुनिया की कोई माया तुम्हारे अंदर न घुस पाए? उपनिषदों का वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अगले पड़ाव में खुलने वाला है। अपनी सांसों को रोक लो। तुम एक डूबते हुए इंसान को बचाने नदी में कूदते हो, पर वो तुम्हें भी अपने साथ नीचे खींच ले जाता है। जब तुम अपने दोस्त का डिप्रेशन सुनते हो तो 10 मिनट बाद तुम्हारा अपना दिमाग क्यों फटने लगता है? क्योंकि भाई तुम एक स्पंज की तरह काम कर रहे हो। जब तुम किसी का दुख सुनते हो तो तुम इमोशनल हो जाते हो। तुम उसके डिप्रेशन को, उसकी गंदी वाइब को अपने ही अंदर सोखने लगते हो। माया बहुत खूंखार है। वो जानती है कि तुम आशुतोष महाराज जी का काम करने निकले हो, तो वो तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारे अंदर तुम्हारे दोस्त का कचरा भर देगी। कुछ दिन बाद तुम खुद इतने नेगेटिव हो जाओगे कि तुम कहोगे, भाड़ में जाए दुनिया, मैं किसी को नहीं बचाऊंगा। तुम दूसरों का मटका भरने निकले थे, पर माया ने तुम्हारे ही मटके में जहर घोल दिया। बिना अपना रूहानी रक्षा कवच बनाए अगर तुम इस धर्म युद्ध में गए तो मारे जाओगे। तो फिर अपने चारों तरफ वो लोहे की दीवार कैसे खड़ी करें? भगवान कृष्ण का वो सुदर्शन चक्र तुम्हारे ऑरा में कैसे घूमेगा? सुनो, कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था जो हर नेगेटिविटी का गला काट देता था। आज तुम्हारा सुदर्शन चक्र तुम्हारी साधना है। सुबह घर से बाहर कदम रखने से पहले जब तुम अपनी उस डायरी में अपना माइंड डंप करते हो तो तुम अपने दिमाग का सारा कचरा बाहर फेंक देते हो। उसके बाद जब तुम सुमिरन में बैठते हो तो आशुतोष महाराज जी का वो परम प्रकाश तुम्हारे शरीर के चारों तरफ एक सुदर्शन चक्र बना देता है। जरा सोचो, अगर एक गिलास पहले से ही पानी से लबालब भरा हो तो क्या तुम उसमें और पानी डाल सकते हो? नहीं, वो छलक जाएगा। जब तुम सुबह सुबह अपने अंदर गुरु का नूर और शांति भर लेते हो तो तुम फुल हो जाते हो। अब अगर कोई तुम्हारे सामने बैठकर अपना डिप्रेशन उगल भी दे तो वो तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा, वो तुम्हारे सुदर्शन चक्र से टकराकर बाउंस हो जाएगा। पर भाई, जब सामने वाला रो रहा हो तो खुद को इमोशनल होने से कैसे रोकें? उसे तड़पता देख तुम्हें भी तो रोना आएगा। उस वक्त तुम्हें दिमाग हैक करने वाली कौन सी जादुई ट्रिक लगानी है? सुनो, गीता में भगवान कृष्ण ने इसे साक्षी भाव कहा है। मैं तुम्हें इसे आज की मॉडर्न और देसी भाषा में समझाता हूं। इसे कहते हैं कांच की दीवार वाली ट्रिक। जब तुम्हारा कोई दोस्त या अजनबी तुम्हारे सामने बैठकर रो रहा हो, अपनी भसड़ सुना रहा हो, तो तुम्हें उसके साथ रोना नहीं है। डॉक्टर कभी मरीज के साथ बैठकर रोता नहीं है, वो इलाज करता है। तुम्हें अपने और उसके बीच एक अदृश्य कांच की दीवार इमेजिन करनी है। वो जो भी नेगेटिविटी उगल रहा है वो उस कांच से टकराकर वहीं गिर रही है। तुम्हें अपने दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखनी है, मैं इसका दुख दूर करने वाला भगवान नहीं हूं। मैं तो बस आशुतोष महाराज जी का एक डाकिया हूं। मेरा काम सिर्फ इस तक महाराज जी का पता पहुंचाना है, बाकी इसका डिप्रेशन मेरा गुरु खुद संभालेगा। बम! जैसे ही तुम अपने आप को इस डाकिये की भूमिका में ले आओगे, तुम्हारे कंधों से दुनिया का सारा बोझ उतर जाएगा। तुम बिल्कुल मजबूत हो जाओगे। तुम हजारों डिप्रेशन के मरीजों के बीच बैठकर भी एक कमल के फूल की तरह खिलते रहोगे, क्योंकि तुमने उनका दर्द अपने अंदर जाने ही नहीं दिया। तुमने सारा कनेक्शन डायरेक्ट गुरु से जोड़ दिया। तो अब तुम्हारे पास रिवर्स साइकोलॉजी है, लोगों को खींचने की बांसुरी है और कांच की दीवार वाला रक्षा कवच भी है। पर ये सारे हथियार चलेंगे कैसे? 50 लाख की फौज का वो आखिरी ट्रिगर क्या है? सुनो, अब तुम एक आम भक्त नहीं बचे हो मेरे भाई। तुम्हारे हाथ में वो मनोवैज्ञानिक और रूहानी अस्त्र आ चुके हैं जो तुम्हें इस कलयुग का सबसे खूंखार योद्धा बनाते हैं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ना मेरे पास टाइम नहीं है का बहाना, ना मेरे पास दोस्त नहीं है का बहाना। तुम्हारे पास दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। अब वक्त आ गया है उस इलाज को जमीन पर उतारने का, उस 50 लाख की चेन को ब्लास्ट करने का। आज तुम्हें अपने अंदर के उस सेनापति को जगाना ही होगा जो इस धर्म युद्ध में सबसे आगे खड़ा होगा। अब वो आखिरी दरवाजा खुलने वाला है। तुम्हारी पूरी जिंदगी का निचोड़, वो मन को बांधने वाला असली ब्रह्मास्त्र, साधना बुक, उसका पूरा सच, और इस महावीडियो का वो आखिरी अल्टीमेटम जिसे सुनकर या तो तुम अपनी जान लगा दोगे या इस वीडियो को डिलीट कर दोगे। इस पूरी मास्टर क्लास का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और रूह कंपा देने वाला क्लाइमैक्स अगले पड़ाव में खुलने जा रहा है। अपने दिल को थाम लो। पिछले 9 पड़ावों में तुमने कोई वीडियो नहीं देखी भाई।
तुमने अपने ही दिमाग का नंगा सच दिखाया है। अब तुम्हारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आज हमने असली जन्माष्टमी का मतलब समझ लिया है। कृष्ण को बाहर नहीं, तीसरे नेत्र में प्रकट करना है। हमने रिवर्स साइकोलॉजी सीखी, कांच की दीवार का रक्षा कवच बनाना सीखा, ताकि हम दूसरों का डिप्रेशन सुनते हुए खुद न डूबे। पर यह सब क्यों? आशुतोष महाराज जी का वो 50 लाख का विजन कैसे पूरा होगा? अरे भाई, 50 लाख लोग आसमान से नहीं टपकेंगे। ये विजन तब पूरा होगा जब तुम अपने आसपास के 10 तड़पते हुए लोगों को इस परम प्रकाश से जोड़ोगे। वो 10 शूरवीर आगे 100 को जगाएंगे, वो 100 आगे 1000 को। यही वो चेन रिएक्शन है जो इस कलयुग का सीना फाड़कर सतयुग खड़ा कर देगा, और इस क्रांति का सेनापति तुम्हें चुना गया है। पर भाई, जो जोश आज तुम्हारे अंदर उबल रहा है, कल सुबह उठते ही तुम्हारा मन उसे फिर से ठंडा कर देगा। उस मन को हमेशा के लिए जंजीरों में जकड़ने का वो इकलौता सेवा भाव वाला ब्रह्मास्त्र क्या है? सुनो, वेदों का विज्ञान कहता है कि जब तक तुम अपनी साधना, अपनी हार और अपना सच कागज पर नहीं उतारते, तुम्हारा मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। और उस मन को बांधने की इकलौती देसी तकनीक हमने तैयार की है, 108 दिन की साधना बुक। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये तुम्हारे मन की लगाम है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। हमने इस बुक का PDF मात्र 49 रुपए का रखा है। 49 रुपए क्यों? क्योंकि भाई, इंसान फ्री की चीज को फोन की गैलरी में सड़ा देता है, उसकी कद्र नहीं करता। हम चाहते हैं कि तुम इसे सीरियस लो। पर भाई सुन लो, जो इंसान सच में डिप्रेशन में खून के आंसू रो रहा है, जो महाराज जी के लिए तड़प रहा है, पर उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करे। हम उसे ये PDF बिल्कुल फ्री देंगे। हाँ, बिल्कुल फ्री, क्योंकि हमारा मकसद तुम्हारी रूह को बचाना है, पैसे कमाना नहीं। पर यह फ्री वाली सेवा सिर्फ मजबूरों के लिए है, मजे लेने वालों के लिए नहीं। पर एक कड़वा सच बताऊं, फोन में PDF देखने से असली जादू कभी नहीं होगा। वो असली रूहानी करंट तुम्हारे अंदर कैसे दौड़ेगा? सुनो, तुम्हें चाहिए एक फिजिकल बुक जिसे तुम अपने हाथों से छू सको। जब सुबह उठकर तुम पेन से उस कागज पर अपना माइंड डंप करोगे, तभी तुम्हारे हाथों की नसें सीधा तुम्हारी रूह से जुड़ेंगी। जो भाई सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, उनके लिए हमने बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट लागत मूल्य पर यह बुक तैयार की है। पेपर बैग जो तुम अपने घर के मंदिर में रख सकते हो, वो मात्र 369 रुपये है, और जो इसे जिंदगी भर सहेज कर रखना चाहते हैं, वो प्रीमियम हार्ड कवर ले सकते हैं मात्र 444 रुपये में। जैसे तुम ऑर्डर करोगे, हमारी टीम तुम्हें 2 से 3 दिन के अंदर व्हाट्सएप पर तुम्हारी ट्रैकिंग भेज देगी, और 7 से 10 दिन के अंदर ये रूहानी ब्रह्मास्त्र तुम्हारे घर पर होगा। और भाई, अगर तुम सच में इस 50 लाख की सेना के खूंखार योद्धा हो, तो आज अभी इसी वक्त आशुतोष औरा के इस मंच को सब्सक्राइब करो। ये कोई आम चैनल नहीं है, ये महाकाल की फौज का हेडक्वार्टर है। इस वीडियो को इतना लाइक और शेयर करो कि YouTube का एल्गोरिदम पागल हो जाए, और ये वीडियो हर उस डिप्रेशन के मारे इंसान तक पहुंच जाए जिसे इसकी जरूरत है। पर अब मैं तुमसे वो बात करने जा रहा हूं जिसके इंतजार में आज लाखों भक्तों की आंखें पथरा गई हैं। इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य जो अगले वीडियो में खुलने वाला है। सुनो, तुम लोग रोज एक ही सवाल पूछते हो, भाई आशुतोष महाराज जी समाधि से वापस कब लौटेंगे? वो दिन कब आएगा? अगली वीडियो में मैं विज्ञान, शिव पुराण और नाड़ी शास्त्र के वो खौफनाक और गुप्त रहस्य खोलने जा रहा हूं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि एक पूर्ण सद्गुरु महासमाधि की उस अनंत गहराई से अपने शरीर में वापस कब और कैसे लौटता है। पर मैं वो वीडियो तभी बनाऊंगा जब तुम लोग कमेंट बॉक्स में तबाही मचा दोगे। मुझे अभी के अभी कमेंट में बताओ, तुमने अब तक कितने लोगों को जोड़ा है, और क्या तुम्हें महाराज जी की समाधि का वो रहस्य जानना है? कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। अब अपने गुरु के चरणों में अपना मस्तक रखो, आंखें बंद करो और मेरे साथ इस ब्रह्मांडीय श्लोक को महसूस करो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उठो शूरवीरों, अपनी 108 दिन की साधना बुक मंगाओ, अपने 10 सिकंदरों को जगाओ और आशुतोष औरा के इस महा आंदोलन का हिस्सा बनो। हर हर महादेव। जय गुरु महाराज जी की। उद्धरण चिन्ह।